क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मथे वंदन गुरुना जी। जी जी स्टार्ट कर लीजिए गुरुना जी प्लीज। जी। आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे। 3 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंतानां नमो सीतानां नमो अयरियानां नमो गजायानं नमो लोई सब साहुनां नमो अरिहंतानां नमो सीतानां नमो अयरियानां नमो गजायानं नमो लोई सब साहुनां नमो अरिहंतानां नमो सीधानं नमो अयरियानं नमो वजायानं नमो लोई सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सबेसी पड़े मंगवई मंगलम मंगलानंच सबेसी पड़े मंगवई मंगलम। हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पूर्व सभी सरस्वती माँ से अपने अपने गुरु भगवंत के चरणों में प्रार्थना करेंगी कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो हमारी बुद्धि में रहे और हम सबको याद रहे, हम उसका अच्छे से अपने जीवन में आचरण कर सकें। तो कल की क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा विषय रह रहा था हमारा। कल हम कालचक्र के बारे में लास्ट में चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर अब सर्पनी काल के बारे में आप सबने समझ लिया था, यानी कि घड़ी के 12 बजने से लेकर 6 बजे तक का समय आपको समझ में आ गया था। आज हम बात करेंगे उत्सर्पणी, यानी कि 6 बजे से लेकर, यानी कि जो समय शाम का होता है, दिन छिपने के बाद का होता है, उससे लेकर रात के 12 बजे तक, ठीक है, वो समय होता है हमारा उत्सर्पणी काल का। तो इसके अंदर सिर्फ याद रखने के, आपको इतना याद रखना है कि जो 6 से 7 बजेंगे, जो 6 से 7 बजेंगे उसके अंदर उत्सर्पणी काल का छठा आरा होगा, और जो 7 से 8 बजेंगे उसमें पांचवा आरा होगा, 8 से 9 में चौथा आरा होगा, 9 से 10 के अंदर तीसरा आरा होगा, 10 से 11 के अंदर दूसरा आरा होगा, और 11 से 12 के बीच में पहला आरा होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा? मुझे बता दीजिए यस करके। इतना सबको समझ में आ गया है? वेरी गुड। और इसके अंदर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो तीसरा आरा होगा, ठीक है, छठा आरा, पांचवा आरा और जो फिर चौथा आरा होगा वापस से, उसके अंदर सुषमा सुखमा आरा होगा, उसमें 23 तीर्थंकर क्या रहेंगे, जन्म लेंगे। और जो चौथा आरा होगा सुषमा दुखमा का, उसके अंदर 24 तीर्थंकर क्या करेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। फिर सुषमा आरा होगा, फिर कल्प वृक्ष वापिस से आ जाएंगे, और फिर सुषमा सुषमा आरा होगा, जो पहले आरे के समान हमने अपसर्पणी काल में पढ़ा था, वही क्या हो जाएगा, वापिस से आरा शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार करके एक काल चक्र हो जाएगा, यानी कि घड़ी के पूरे 12 आपने समझ लिए, वो 12 बज जाएंगे और हमारा काल चक्र क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इस पूरे काल चक्र के अंदर कितने तीर्थंकर हुए? कौन बताएगा? हाँ जी, अद्विक जैन बताइए कितने हुए? 24। अनाया जैन का मैसेज आया है कि 24 नहीं हुए हैं। थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। पूरे कालचक्र के अंदर कितने तीर्थंकर हुए हैं? हाँ जी, अब बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। पूरे कालचक्र के अंदर 48 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर अवसर्पणी काल के अंदर और 24 तीर्थंकर किसमें, उत्सर्पणी काल के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो धर्म था उसके अंदर तीर्थंकरों का प्रवेश होता है और हमारा जैन धर्म क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो आज हम आज की क्लास शुरू करेंगे। स्क्रीन शेयर कर दीजिए भैया। आज हम आपके सामने विषय लेकर आएंगे कि जो हमारी जैन परंपरा है, आप सब जैन है ना, कल आप सबने
इस बात को अच्छे से पहचान लिया था, जान लिया था कि हम सब कौन हैं, जैन हैं। तो हम जो जैन हैं, तो जैन होने के बाद हमारी ये परंपरा है, ये परंपरा है, तो इसका क्या इतिहास है, हम कब से जैन चले आ रहे हैं, हमारा धर्म कब से चला आ रहा है। वो धर्म चला आ रहा है तीर्थंकरों के माध्यम से। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं, आपने अभी सुना था ना, उत्सर्पणी काल के अंदर भी तीर्थंकर होते हैं और अवसर्पणी काल के अंदर भी तीर्थंकर होते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त करनी है। कल भी आपने सुना था कि जिन किसे कहते हैं, कि जिनके अंदर से सभी राग द्वेष क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, जिनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है, वो क्या होते हैं, जिन होते हैं। और वो ही हमारे क्या हैं, तीर्थंकर हैं। तो ऐसे तीर्थंकर कितने होते हैं हमारे, 24 तीर्थंकर होते हैं। हमारे भगवान कितने हैं, 24 भगवान है। आप सबको क्या रखना है, ये याद रखना है कि हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, तो 24 भगवान में से सबसे पहले तीर्थंकर कौन से हैं, किस किस को तीर्थंकरों के नाम याद हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर कितने होते हैं, आप सबको याद हो गए ये तो। जैन धर्म में कुल अभी 24 तीर्थंकर होते हैं और एक कालचक्र के अंदर कितने तीर्थंकर होते हैं, 48 तीर्थंकर होते हैं। अब सबसे पहले तीर्थंकर होते हैं हमारे ऋषभ देव जी। क्या नाम है हमारे प्रथम तीर्थंकर का, ऋषभ देव जी। और ऋषभ देव जी, कल आपने सुना था कि इनका जन्म कब होता है, तीसरे आरे के अंदर होता है। कल सबने सुना था, याद है सबको, कि पहले तीर्थंकर का जन्म कब होता है, तीसरे आरे के अंदर होता है। और इनके पिता का नाम क्या था, नाभि राजा, और इनकी माता का नाम था मरु देवी। हमारे पहले तीर्थंकर हैं श्री ऋषभ देव जी, और इनका जन्म तीसरे आरे में हुआ था। और इनके पिता नाभि राजा और इनकी माता कौन है, मरु देवी। मैं कभी भी आपसे पूछ सकती हूँ, सबको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हमारे जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान जी हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने ऐसे कौन कौन से काम शुरू किए कि जो अभी तक चले आ रहे हैं। ठीक है, हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन चेंज कर दीजिए आप। पहले उन्होंने विवाह पद्धति का आरंभ किया। विवाह पद्धति का आरंभ का मतलब है कि जब कल आपने सुना था कि जो तीर्थंकर का आरा होता था, उस समय ट्विंस क्या लेते थे, जन्म लेते थे। सबको याद है कि तीसरे आरे के अंदर ट्विंस रूप में क्या होता था, जन्म होता था। तो यहाँ पर जब जन्म ट्विंस रूप में जन्म होता था, और जब वे बड़े हो जाते थे, तो उन्हीं दोनों की आपस में क्या हो जाती थी, शादी हो जाती थी। परंतु यहाँ पर प्रभु ऋषभ देव ने थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने क्या चेंज किया, कहते हैं एक बार एक माता पिता अपने दोनों बच्चों को किसी शाल वृक्ष के नीचे क्या करता, शाल वृक्ष के नीचे लेटाकर चले गए। और जैसे ही लेटाकर चले गए, ऊपर से एक पत्ता गिरता है और एक बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और अब सिंगल क्या बचता है, एक ही बच्चा बचता है। अब जब सिंगल एक ही बच्चा बचता है, तो उनके माता पिता कहते हैं कि हम क्या करेंगे इस बच्चे का, क्योंकि पहले तो ट्विंस का आपस में शादी हो जाती थी। अब उन्होंने क्या करा, जो एक सिंगल बच्चा बचा था, वो लड़की बची थी, उन्होंने नाभि राजा को सौंप दिया कि आप जो मर्जी करो, और हम तो क्या कर देंगे, आपके पास सौंप के जा रहे हैं। तो नाभि राजा ने उनको रख लिया, और जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है, तो अपने पुत्र ऋषभ देव के साथ उनका क्या कर दिया, विवाह कर दिया। अब ऋषभ देव का विवाह दो कन्याओं के साथ होता है, एक तो सुमंगला के साथ और दूसरा सुनंदा के साथ।
ठीक है। इस प्रकार प्रभु ऋषभ देव का क्या होता है, विवाह होता है। अब यहाँ पर उन्होंने विवाह पद्धति का आरंभ ऐसे किया कि पहले जो विवाह होता था वो ट्विंस के साथ ही होता था, परंतु यहाँ पर ऋषभ देव ने कहा कि कोई भी विवाह किसी भी कन्या के साथ कर सकता है। ये नहीं कि ट्विंस ही क्या करेंगे, आपस में शादी करेंगे, कि एक दूसरे लड़के लड़की आपस में क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा उन्होंने काम किया था, खाद्य समस्या का समाधान किया था। कल आपने सुना था कि जो कल्प वृक्ष होते थे वो कोई भी काम नहीं करते थे, लोग कल्प वृक्ष के पास जाते थे और उनसे ही अपनी सारी आवश्यकता पूरी कर लेते थे। किसी को खाने को चाहिए होता था, कल्प वृक्ष के पास चले जाते थे, कोई कपड़ा चाहिए कल्प वृक्ष के पास, कोई ज्वेलरी चाहिए कल्प वृक्ष के पास। परंतु यहाँ पर ऋषभ देव ने कहा कि अब कल्प वृक्ष धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उन्होंने इंसान को खेती बाड़ी करनी सिखाई। स्क्रीन पे देख रहे हो ना कि लोग किससे खेती कर रहे हैं, बैल से खेती कर रहे हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, वो गेहूं को बो रहा है। तो ये सब आज तक चला आ रहा है कि ऋषभ देव भगवान ने उस समय सिखाया कि खेती करनी है। आप अन्न पकाओगे तो आप अन्न क्या करोगे, खाओगे। तो प्रभु ऋषभ देव ने पहला कार्य किया था, विवाह पद्धति का प्रारंभ किया था, और दूसरा किया था खाद्य समस्या का समाधान किया था। उसके बाद तीसरा उन्होंने कार्य किया था, नेक्स्ट कर दीजिए, शिल्प कला और व्यवसाय का प्रशिक्षण। उन्होंने अपने, उनके पुत्र थे भरत, उनको 72 कला सिखाई थी, और जो उनकी बेटी थी उनको 64 कला सिखाई थी। और 64 कला सिखाने के अंदर, यानी कि आज हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम पेंटिंग करते हैं, चाहे हम पढ़ाई करते हैं, चाहे कोई सिलाई करता है, चाहे कोई कुछ भी काम करता है, आज हमारे सामने जितने भी बिजनेस हैं वो सब प्रभु ऋषभ देव के कहीं ना कहीं सिखाए हुए हैं। बस समय के साथ उनके अंदर क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया है। उन्होंने मानव को सिखाया कि तुम्हारे अंदर कला है, तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। इसके बाद उन्होंने चौथा कार्य सिखाया था, सामाजिक परंपरा का सूत्रपात किया था। सामाजिक परंपरा का सूत्रपात का मतलब होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि स्क्रीन के ऊपर एक डेड बॉडी है और वो क्या हो रही है, जल रही है। कहते हैं उस समय जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो लोग उनको जलाते नहीं थे, इधर उधर जंगलों में क्या कर देते थे, फेंक देते थे, कोई कहीं पर भी दबा देता था। इससे कोई खुदाई करता था तो उनको वो चीज क्या हो जाती थी, मिल जाती थी। और जो कब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जीव क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, और उससे क्या फैलने लगा, इन्फेक्शन फैलने लगा। तो प्रभु ऋषभ देव ने कहा कि जब ये शरीर पूरा हो गया है तो इस शरीर को रखना नहीं है, इस शरीर का क्या करना है, संस्कार करना है। तो ये भी देखिए हमारा जैन धर्म कितना पुराना है कि तब से प्रभु ने ये सब सिखाया और अभी तक क्या हो रहा है, चला आ रहा है। इसके बाद प्रभु ऋषभ देव ने किया था धर्म तीर्थ का परिवर्तन। धर्म तीर्थ का परिवर्तन का अर्थ है कि वो क्या थे, बहुत बड़े क्या थे, राजा थे। क्योंकि जब उन्होंने अपनी प्रजा को क्या करा है, सब कुछ करना सिखाया है कि कैसे आपको खाना बनाना है, कैसे आपको अपना बिजनेस चलाना है। तो यहाँ पर अब प्रभु ऋषभ देव के, जब वो राजा थे, राजा के रूप में वो अपनी राज्य सभा में क्या कर रहे थे, एक बार बैठे हुए थे। अब वो राजा और जितने बड़े व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति के उतने बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, शोक होते हैं। तो एक बार कहते हैं उनके राज्य सभा के अंदर बहुत सारे लोग आए हुए थे और एक उन्होंने डांस करने वाली लेडीज को बुलाया हुआ था जिसका नाम था निरंजना। वो लेडीज कहते हैं डांस करके दिखा रही थी और डांस करते करते उसकी एकदम से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु हो जाती है, अब प्रभु जो राजा थे वो एकदम से क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, इंसान अभी तो बिल्कुल सही सलामत और एकदम से क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। बस उसकी मृत्यु को देखकर उनके अंदर क्या आ गया, वैराग्य आ गया और वो दीक्षा के पथ पर क्या हो गए,
बढ़ चली। इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बैठा हुआ है, उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, सबको दिख रहा होगा कि मुकुट है, और वो अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। यानी कि जब कोई तीर्थंकर दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेने से पूर्व क्या करते हैं, वो दान देते हैं। उनके पास बहुत सारे, एक व्यक्ति खड़ा है, थाल के अंदर बहुत सारे रत्न हैं। आज के समय में तो सिक्के दिए जाते हैं, उस समय तो रत्नों को क्या करते थे, वो वर्षी दान में देते थे। अब वो जो भी व्यक्ति आता था उनको क्या कर रहे हैं, ये दान दे रहे हैं। और दान देने के बाद अब उन्होंने क्या कर ली है, दीक्षा ले ली है। आप देख रहे हैं कि वो अपने हाथों से ऐसे क्या कर रहे हैं, बालों का लोच कर रहे हैं, दिख रहा है ना सबको। अब कहते हैं जब वो लोच करते हैं तो सिर के अंदर जितने भी बाल होते हैं, सिर्फ एक मुट्ठी में जितने बाल आए, 5 मुट्ठी के अंदर पूरे सिर से बाल क्या कर देते हैं, उखाड़ देते हैं। आप जब बाल बाते हैं, 1-2 बाल भी खींच जाए तो सबको क्या होता है, बड़ा पेन होता है। वो देखिए उनके अंदर कितनी शक्ति थी, कि इतनी शक्ति लगाई कि सारे बाल एकदम से क्या कर दिए, उन्होंने निकाल दिए। और जब निकाल दिए, निकालने के बाद अब वो क्या हो गए, मुनि के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी पीठ है, उनके हाथ में क्या है, रजोहरण है, यानी कि खुद आत्मा से परमात्मा बनने के तरफ तीर्थंकर क्या हो गए, आगे बढ़ने लगे। तो इस प्रकार हमारे प्रभु ऋषभ देव जी कितने प्राचीन हैं कि उन्होंने इतना कुछ सिखाया कि सब कुछ आज तक क्या आ रहा है, चला आ रहा है। और ऋषभ देव भगवान का नाम आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हिंदू की गीता होती है उनके अंदर भी प्रभु ऋषभ देव का क्या आता है, नाम आता है। और जो वेद होते हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, उनके अंदर भी प्रभु ऋषभ देव का क्या आता है, नाम आता है। तो इस प्रकार प्रभु ऋषभ देव ने हमारे लिए, पूरे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और वो करने वाले कौन है, हमारे प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव जी। सब याद रखेंगे कि हमारे फर्स्ट तीर्थंकर का नाम क्या है, प्रभु ऋषभ देव जी। इसी के साथ साथ आप सबको एक बात और बताती हूँ कि जो प्रभु ऋषभ देव जी थे, उनके एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है भरत। क्या नाम था, भरत नाम था। उन्हें भरत चक्रवर्ती भी कहते हैं। और सबने क्या करा होगा, उनका नाम सुना भी होगा। आज हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारे देश का नाम क्या है, भारत है, सभी जानते हैं। और प्रभु ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे भारत देश का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। ये हम सबके लिए किसकी बात है, प्राउड की बात है कि भरत कौन थे, हमारे तीर्थंकर के पुत्र थे, वो जैन थे। और तभी से हमारे भारत देश का नाम उन्हीं के नाम से क्या हुआ है, पड़ा है। तो आप सब किसी को कह सकते हो कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया को जो नाम दिया गया है, ये हमारे जैन धर्म से ही इनको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी की, सबको क्लियर है, आगे बढ़ो। इसके बाद आगे आप चलते हैं कि हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं। चलो लास्ट में डाउट लेंगे, आप सब नोट करते रहना, ठीक है। हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, सबको पता है। अभी मैंने शुरू में भी बताया था कि हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं। और हर बच्चे को, जो हम सब जैन हैं, हर किसी को 24 तीर्थंकर भगवान के नाम क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इस स्क्रीन के ऊपर क्या लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 24 तक तीर्थंकरों के क्या लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। जिन बच्चों को याद नहीं है वो बच्चे इसकी क्या ले ले, फोटो खींच ले और उनको याद करने की क्या करे, कोशिश करे, ठीक है। चाहे 5 नाम डेली याद करना, जब तक ये शिविर खत्म होगा तो आप सबको क्या हो जाएंगे, ये नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे 24 तीर्थंकर हैं और इन 24 तीर्थंकरों का क्या दिया गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है। और इसी के साथ साथ हर तीर्थंकर का क्या दिया गया है, यहाँ पर चिन्ह लिखा गया है। और हर तीर्थंकर की क्या लिखी है, जन्म की नगरी लिखी है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था।
आप देखिए, हम सब अयोध्या को जानते हैं श्री राम की जन्मभूमि। अब अयोध्या के अंदर क्या बन रहा है? श्री राम मंदिर भी बन रहा है ना, कितना बड़ा मंदिर बन रहा है। तो देखिए, हमारे प्रभु ऋषभ देव जी हुए हैं, उनका जन्म भी अयोध्या के अंदर हुआ है। और दूसरे तीर्थंकर श्री अजित नाथ जी, उनका जन्म भी कहाँ हुआ है? अयोध्या के अंदर हुआ है। और यहाँ पर उनके माता पिता का नाम भी दिया गया है, और उन्होंने किस भूमि पे निर्वाण पद को प्राप्त किया है, ये सब भी क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। इसको समझाने में मैं सोचती हूँ कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लो, तो सब क्या कर लेना, आप याद कर लेना, आप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे 24वें तीर्थंकर कौन है? किस किस को 24वें तीर्थंकर का नाम पता है? लिख के बताइए चैट बॉक्स में। 24वें तीर्थंकर कौन से भगवान जी हैं? नहीं, 24वें तीर्थंकर, हाँ जी, गुरना जी इसका स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपको सर जी ने ग्रुप में भेज दिया है, सभी सेव कर लेना और याद करने की कोशिश करना। हाँ जी, बहुत सब चैट बॉक्स में सही आंसर दे रहे हैं कि हमारे 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। आपको कभी भी कोई कहीं से भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं, और अभी इनका क्या चल रहा है? शासन चल रहा है। ठीक है। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये भगवान महावीर कौन थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इन्होंने अपने जीवन में कैसी कैसी क्या करी, साधना की। ठीक है भैया, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। इनका जन्म हुआ था कुंडलपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ था? कुंडलपुर के अंदर। और इनकी माता का नाम था तृष्णा, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। तीन चीज मैंने आपको बताई। इनका जन्म स्थान कुंडलपुर, इनकी माता का नाम तृष्णा, और इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आप याद रखोगे कि जैसे ही वो अपनी मम्मा के गर्भ में आए, तो जैसे ही गर्भ में आए, तो गर्भ में आने के बाद उनके परिवार के अंदर हर चीज की वृद्धि होने लगी। वो राजा थे, सारे राजा उनके काबू में आ गए। जहां जहां से उनको धन आता था, अब डबल ट्रिपल होके क्या आने लगा? धन आने लगा। और जैसे ही धन आने लगा, तो वो सोचने लगे कि ये जो बच्चा हमारे घर पे आने वाला है, ये उसका ही क्या है? पुण्य प्रताप है। तो हमारे प्रभु का इतना पुण्य था कि उन्होंने जन्म लेने से पूर्व ही अपने माता पिता के यहाँ पर धन की क्या बरसात करनी शुरू कर दी थी। चेंज करना स्क्रीन भैया। ये भी चेंज कर दीजिए। ये हो गया है। हाँ जी। तो यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी, एक आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक लेडीज है, वो बच्चे को लेकर कहाँ बैठी है? अपनी गोदी में बैठी है। तो यानी कि इनकी माता का नाम मैंने आपको बताया तृष्णा, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, और इनका जन्म स्थान क्या है? कुंडलपुर। ठीक है, आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद रखने के लिए। अब भगवान महावीर के बहुत सारे नाम थे वैसे तो, परंतु जो मेन मेन नाम थे वो मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनका एक नाम क्या था? वर्धमान। अब जब वो गर्भ में आए थे, हर चीज की वृद्धि होने लगी थी, तो उनके माता पिता ने सोचा कि जब ये बच्चा जन्म लेगा, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? वर्धमान रखेंगे। तो उनके माता पिता अपने बच्चे को वर्धमान के नाम से जानते थे। दूसरा नाम उनका महावीर। महावीर उनका नाम रखा था देवों ने। देव भी उनके नाम की परीक्षा लेने आते थे कि इसके अंदर कितनी हिम्मत है। और जब वो उनको हराने के लिए आते, और भगवान महावीर जो बच्चे ही थे, वो देवताओं को भी क्या कर देते थे? हरा देते थे। और उन देवताओं ने कहा कि ये बच्चा तो कौन है? महावीर है। और उन्होंने अपने बच्चे का नाम महावीर रखा, और तभी से महावीर का नाम इतना क्या हो गया है? फेमस हो गया है।
हम सब भगवान महावीर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। शायद कुछ दिक्कत आ गई, वो ठीक कर रहे होंगे भैया। हाँ जी, नहीं, हो गया। दिक्कत नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके ना व्हाट्सएप पे किया है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वीर और अतिवीर। वीर और अतिवीर कहते हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि कोई भी उनको डराने के लिए आता, उनसे लड़ाई करने के लिए आता, उनको नीचा दिखाने के लिए आता, और वो एकदम से सबको क्या कर देते थे, हरा देते थे। इसलिए कोई उनको कहता ये तो वीर है, कोई कहता उनको अतिवीर है। जैसे कि आप भी देखते हो ना, आपकी फैमिली के अंदर कोई आपको किस नाम से बुलाता है, कोई आपको किस नाम से बुलाता है, सब अपने अपने नाम से बुलाते हैं ना। तो इसी प्रकार भगवान महावीर के भी ऐसे बहुत सारे क्या थे, नाम थे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। वर्धमान नाम उनको माता पिता ने दिया था, और महावीर नाम उनको देवों ने दिया था। देव के बारे में भी कल आपने क्या करा था, सुना था। इसके बाद कहते हैं जो भगवान महावीर थे उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि एक बार उनके पिता ने उनको कहाँ भेज दिया, पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेज दिया। उस समय गुरुकुल होते थे, पाठशाला होती थी, और वहां पर टीचर्स क्या करने लगे, उनको पढ़ाने लगे। और जैसे ही टीचर पढ़ाने लगे, और एक देव के मन में विचार आया कि मैं देखता हूं इस वर्धमान की बुद्धि कितनी है। और एक देव आकर उन टीचरों से ग्रामर के क्या करने लगा, क्वेश्चन करने लगा। और उधर वर्धमान क्या कर रहे थे, ये ग्रामर के क्वेश्चन को सुन रहे थे। और जो टीचर उनको पढ़ाने वाले थे उनको देवताओं के प्रश्न समझ ही नहीं आए, और वो कुछ उत्तर दे ही नहीं सके। और जब उत्तर नहीं दे सके तो वर्धमान ने उन प्रश्नों को सुना और एकदम से क्या दे दिया, सारे उत्तर दे दिए। अब एक छोटा सा बच्चा इतने टिपिकल क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, और सभी बच्चे, सभी टीचर्स क्या हो गए, बड़े हैरान हो गए कि ये क्या, ये बच्चा तो यहाँ पर क्या करने आया था, पढ़ने आया था, परंतु इसके पास तो खुद ही इतनी नॉलेज है कि जो हमको भी नहीं पता वो क्या पता है, इस बच्चे को पता है। अब वो देव भी क्या हो जाते हैं, वर्धमान की जो बच्चे के रूप में थे उनके चरणों में नमन करते हैं और कहते हैं कि तुम तो सच्ची में क्या हो, वर्धमान हो, तुम्हारी बुद्धि का तो कोई भी क्या नहीं है, मुकाबला नहीं है। और वो राजा के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को तो पढ़ाने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसको तो क्या आता है, सब कुछ आता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान महावीर बचपन से ही ज्ञान संपन्न थे, कि उनको सब कुछ क्या था, पता था। किसी भी चीज को पता करने के लिए उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। जैसे अभी तो होता है ना, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, कभी किसी की डांट खानी पड़ती है, कभी मम्मा कहती है, कभी पापा कहते हैं, कभी टीचर कहते हैं। तो भगवान महावीर तो सब कुछ उनको ऑटोमेटिकली क्या था, याद था। इसके बाद अगला लिखा हुआ है कि भगवान महावीर की शादी का प्रसंग, जो भगवान हमारे महावीर हुए हैं उनकी शादी भी हुई थी। जैसे कि आप स्क्रीन में फोटो है ना, इस फोटो के अंदर फर्स्ट फोटो आप देख रहे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। जो मेल है वो फीमेल को क्या कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। तो भगवान महावीर की दीक्षा लेने से पहले शादी भी हुई थी, और इनका नाम, उनसे शादी हुई थी, उनका नाम था यशोदा। ठीक है, और उनकी एक पुत्री भी हुई थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी दिख रहा है ना स्क्रीन के अंदर, एक छोटी सी लड़की बेड पे बैठी हुई है। तो छोटी सी लड़की जो थी भगवान महावीर की लड़की थी, जिनका नाम क्या था, प्रियदर्शना था। अब कहते हैं भगवान महावीर के जब 28 ईयर्स के थे तो उनके मम्मी पापा यानी कि माता पिता, उन दोनों का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। वो भगवान जी के पास चले गए। वो सिर्फ कितने वर्ष के थे, 28 ईयर के थे। अब जब 28 ईयर के थे, उन्होंने, जब वो माता पिता को उन्होंने देखा भी नहीं था, उन्होंने एक संकल्प किया हुआ था कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। अब जब माता पिता दुनिया से चले गए तो उनके मन में विचार आया, मुझे क्या ले लेनी चाहिए, दीक्षा ले लेनी चाहिए। अब दीक्षा लेने से पहले अब वो अपने बड़े भाई के पास गए और उनसे कहते हैं मुझे क्या कर दो,
दीक्षा की आज्ञा दे दो। अब बड़े भाई कहते हैं कि तुम्हें मेरी लिए 2 साल और गृहस्थ जीवन में रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में क्या ली थी? दीक्षा ली थी। सब याद रखेंगे कि भगवान महावीर की जो शादी हुई थी यशोदा के साथ हुई थी। भगवान महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या ले ली थी? दीक्षा ले ली थी। और दीक्षा से पहले सभी तीर्थंकर क्या देते हैं? करोड़ों मुद्राओं का दान देते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी स्क्रीन है, उस स्क्रीन के अंदर भी क्या दिख रहा है नीचे वाली फोटो के अंदर, कि राजा सभी व्यक्तियों को क्या दे रहे हैं? दान दे रहे हैं। जितना भी उनका भंडार होता है, और ऊपर से देवता भी कहते हैं आप क्या करो? दान देते जाओ। 1 साल तक निरंतर वो डेली करोड़ों मुद्राओं का क्या देते हैं? दान देते हैं। इस प्रकार हमारे भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में क्या ले ली थी? दीक्षा ले ली थी। अब जब दीक्षा ले ली थी, अब दीक्षा उन्होंने ली थी मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन। उस दिन उनका क्या था? बेला तप था। और अशोक वृक्ष के नीचे हजारों लोगों के सामने उन्होंने क्या ली थी? दीक्षा ली थी। और दीक्षा वैसे ही ली थी जैसे प्रभु ऋषभ देव ने ली थी, कि अपने हाथों से क्या कर दिया था? 5 मुष्टि लोच कर दिया था। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि भगवान महावीर का जीवन कैसे चला। और 30 वर्ष की उम्र में प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने क्या ले ली है? दीक्षा ले ली है। सबको क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद जब उन्होंने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल तक भगवान महावीर ने क्या किया था? तप किया था। तप यानी कि साधना की थी कि मुझे आत्मा से परमात्मा बनना है, मुझे अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे अपने कर्मों को क्या करना है? क्षय करना है। और इसके साथ सिर्फ उन्होंने 12.5 साल के अंदर 341 दिन यानी कि 341 डेज ही क्या करा था? आहार लिया था। 12.5 साल में 341 डे ही उन्होंने आहार किया था। बाकी समय वो क्या रहे थे? तपस्या में रहे थे। आपको एक समय भी खाना नहीं मिलता तो कितना क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। एक समय मनपसंद खाना नहीं होता तो क्या इच्छा होती है कि आज तो बढ़िया बढ़िया क्या चाहिए? फास्ट फूड चाहिए, मैंने सुबह अच्छा खाना नहीं खाया था। और हमारे भगवान महावीर देखो, जिन्होंने इतने सारे सालों में सिर्फ 341 डेज ही क्या करा था? आहार किया था। और इतने सालों के अंदर यानी कि 12.5 साल के अंदर सिर्फ वो 48 मिनट ही सोई थी। कितनी मिनट? 48 मिनट। हम सब कितना सोते हैं? अभी तो छुट्टियां हो गई हैं, बच्चों को क्या करना पड़ता होगा? उठाना पड़ता होगा। रात को क्या क्या सोते होंगे कि हमें जल्दी मत उठाना, हम अपने आप उठेंगे। अब जितना मर्जी सुला लो, नींद क्या नहीं होती है? पूरी नहीं होती है। सुबह भी सो जाएंगे और रात को भी सोने के लिए चाहिए। और हमारे भगवान महावीर पूरे साधना काल के अंदर सिर्फ एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट ही उन्होंने क्या ली थी? नींद ली थी। तो जब भी आपको ज्यादा नींद आए ना, तो सोचना कि ज्यादा नींद किस लिए लूं? मेरे भगवान महावीर ने तो सिर्फ 48 मिनट ही सोए थे इतने लंबे समय में। अब अपनी नींद को थोड़ा थोड़ा क्या करना? कम करने का प्रयास करना। और 12.5 वर्ष की साधना करने के बाद रिजु बालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। अभी जो स्क्रीन लगी हुई थी उसमें देख रहे थे ना कि पेड़ के नीचे प्रभु क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। गोदहू आसन के अंदर प्रभु बैठे हुए थे और उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की क्या हो गई थी? प्राप्ति हो गई थी। और उसके बाद से ही उन्होंने देशना देनी शुरू करी थी, यानी कि प्रवचन देना शुरू किया था। आप देखो यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर एक पेड़ है, पेड़ के पास आपको ग्रीन व्हाइट व्हाइट सा पानी दिखाई दे रहा है, यानी कि नदी है। इस नदी के किनारे पर अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु गोधू आसन में बैठे हुए हैं। कितना मुश्किल, आप बैठ सकते हैं कोई? देखो पूरा पैर जमीन पर नहीं लग रहा, सिर्फ पैर की उंगलियां और अंगूठा ही जमीन के ऊपर है। और हाथ भी कैसे हैं, शरीर का पोषण भी कैसा है?
ऐसे समय पर ऐसी स्थिति में बैठे बैठकर उनको केवल ज्ञान का मतलब होता है कि उनको सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग गया था। तो 12.5 वर्ष तक उन्होंने तप किया। तप करने के बाद रिजु बालिका नदी के किनारे पर शाल वृक्ष के नीचे उन्होंने केवल ज्ञान को क्या करा था, प्राप्त किया था। सबको समझ में आ गया? इसके बाद आगे चलते हैं। अब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान ने क्या दिया, सबको उपदेश दिया। उपदेश उन्होंने सब अपना जो पहला उपदेश था वो राजगृह नगरी के अंदर दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी के अंदर दिया था। अंतिम उपदेश तो सबको याद होगा कि जो हमारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, श्रावक बैठे हैं, कि उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आप सुनते होंगे कि पावापुरी के अंदर राजा हस्तिपाल की रज्जुकशाला के अंदर प्रभु कार्तिक अमावस्या को अपनी वाचना देते देते क्या हो गए थे, सिद्धबुद्ध और मुक्त हो गए थे। तो प्रभु ने अंतिम उपदेश पावापुरी के अंदर दिया था और अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह नगरी के अंदर दिया था। इस स्क्रीन पे बच्चे देख सकते हैं कि भगवान बैठे हैं और भगवान के चारों तरफ कौन बैठे हैं, लोग बैठे हैं, मेल भी बैठे हैं और फीमेल भी बैठे हैं। भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं और सभी उनकी वाणी को हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं, सुन रही हैं। ठीक है, उपदेश का मतलब होता है प्रवचन देना बच्चों के लिए, कि कुछ भी अच्छी शिक्षा देना कि आपके लिए क्या करना जरूरी है, आपको अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए। तो भगवान ने अपना पहला उपदेश राजगृह नगरी के अंदर दिया और इसके बाद, हाँ जी, तो भगवान महावीर की 11 गंधर थी। 11 गंधर यानी कि जो उनके शासन को आगे बढ़ाने वाले थे। ऐसे उन्होंने अपने 11 ब्राह्मणों को, ये 11 गंधर थे, वो 11 ब्राह्मण थे। इन्होंने मन के अंदर बहुत सारे संशय थे और इनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा अहंकार था कि हमको बहुत कुछ आता है। और जैसे ही भगवान महावीर के समक्ष गए, प्रभु ने उनको देखा और उनको देखते ही कह दिया, क्या तुमको इस विषय के अंदर संशय है? और जैसे ही प्रभु ने उनका संशय दूर किया और वो 11 पंडित प्रभु के चरणों में दीक्षित हो गए और अपने जैन धर्म के अंदर उनको 11 गंधर कहते हैं। लिखने में गलती हो गई है, 11 गंधर है, इसे गंधार कोई ना लिखे। ठीक है, भगवान महावीर के 11 गंधर थे। इसके बाद अगला आता है भगवान, हाँ जी लिख रहे हो आप, हाँ जी, भगवान महावीर ने हर किसी के लिए 5 नियम बनाए हैं। कितने नियम बनाए हैं? 5 नियम बनाए हैं। अगली स्क्रीन कर दीजिए। गंधर 5 नियम बनाए हैं कि कभी भी किसी को हिंसा नहीं करनी, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी भी चीज की चोरी नहीं करनी और अपने पास जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रखना और ब्रह्मचर्य का क्या करना है, पालन करना है। हिंसा नहीं करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीव को नहीं मारना। ये हमारे भगवान महावीर ने पहला क्या दिया है, उपदेश दिया है। हर जैन के लिए नियम बनाया है कि आप जैन हो तो किसी जीव की हिंसा नहीं करें। दूसरा, झूठ नहीं बोले। यदि किसी की झूठ बोलने की आदत है तो अपनी आदत को कम कर दे, कम क्या, बिल्कुल खत्म कर दे कि अब आगे से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है। तीसरा है चोरी नहीं करनी। चोरी का मतलब क्या होता है, किसी की आज्ञा के बिना, किसी की परमिशन के बिना किसी का कोई भी सामान अपने पास नहीं रखना, किसी का सामान नहीं उठाना। और चौथा नियम बताया था कि अपने पास ज्यादा सामान नहीं रखना, जितने सामान की आपको आवश्यकता हो उतना सामान ही रखिए। जो सामान आपको नहीं चाहिए वो आप दूसरों को डोनेट कर सकते हो। और 5वां नियम बताया था ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन जो समझदार यहाँ पर श्रावक श्राविका बैठे हैं वो सब तो समझ ही गए होंगे, अभी बच्चों के लिए ये बताने जैसा नहीं है। तो इस प्रकार भगवान महावीर ने 5 क्या बताए हैं, नियम बताए हैं। इन नियमों का सबको क्या करना है, पालन करना है। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा और करेंगे। भगवान महावीर के धर्म की 2 शाखाएं होती हैं, एक श्वेतांबर शाखा और एक दिगंबर शाखा।
आपको यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं कि दो संत बैठे हैं। एक संत ने तो मुपट्टी लगाई हुई है, ऐसे मैंने लगाई हुई है, और एक संत निर्वस्त्र यानी कि दिगंबर मुनि के रूप में बैठे हैं। तो भगवान महावीर के धर्म की दो शाखाएं थी, एक श्वेतांबर शाखा और एक दिगंबर परंपरा। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि यानी कि जिनके पास ऐसी मुपट्टी होती है, व्हाइट कपड़े पहनते हैं, वो श्वेतांबर होते हैं, और जो वस्त्र नहीं पहनते वो क्या होते हैं, दिगंबर होते हैं। अब आगे श्वेतांबर परंपरा के तीन भेद होते हैं। श्वेतांबर परंपरा के तीन भेद होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर 1 पे, मूर्ति पूजक परंपरा। मूर्ति पूजक परंपरा का मतलब ये होता है कि जो भगवान की मूर्ति की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आपने मंदिरों में देखा, अपने जैन मंदिर होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, मंदिर में मूर्तियां होती है और उनकी पूजा की जाती है, तो उन्हें कहते हैं मूर्ति पूजक परंपरा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पिक है, इसके अंदर क्या है, जो संत बैठे हैं उनके हाथ पास मुपट्टी नहीं है, उन्होंने हाथ में क्या रखा हुआ है, ऐसे कपड़ा रखा हुआ है। ये होते हैं हमारे मूर्ति पूजक परंपरा के संत। ठीक है। दूसरे है तेरापंथी परंपरा। तेरापंथी परंपरा के संत कैसे होते हैं, आप देखो इनकी मुपट्टी कहाँ जा रही है, मेरे ऐसे गाल दिख रहे हैं, इनके आपको गाल नहीं दिखेंगे, इनकी मुपट्टी यहाँ तक होती है। ठीक है, आप सबने बहुत सारे यहाँ पर बैठे होंगे जिन्होंने ऐसे साधु संत के दर्शन किए होंगे कि जिनकी मुपट्टी ऐसे लंबी होती है। ठीक है, इस फोटो में भी दिख रही है ना, लंबी जा रही है। और तीसरी लिखा हुआ है स्थानकवासी परंपरा। स्थानकवासी परंपरा में अपने आचार्य भगवान की आपको क्या दिख रही है, फोटो दिख रही है कि आचार्य भगवान जिनकी मुपट्टी कैसी है, इतनी मुपट्टी है। तो आप इतनी बात से याद रख सकते हो कि दिगंबर मूर्ति पूजक परंपरा यानी कि जो हाथ में कपड़ा रखते हैं, तेरापंथी परंपरा जिनकी मुपट्टी क्या होती है, चौड़ी होती है, और स्थानकवासी परंपरा जिनकी मुपट्टी क्या होती है, छोटी होती है। सबको समझ में आ गया होगा। कई बार बच्चों के अंदर क्वेश्चन भी आते होंगे कि महाराज तो है, ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों। तो यहाँ पर देखिए कि जो स्थानकवासी परंपरा थी, लास्ट स्क्रीन में था ना स्थानकवासी परंपरा, मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर हमारे आचार्य भगवान की फोटो है। ठीक है, अब यहाँ पर स्थानकवासी परंपरा के अंदर भी आजकल बहुत सारे क्या हो गए हैं, भेद हो गए हैं। जैसे कि अब आप जो अभी शिविर का लाभ ले रहे हैं, ये हमारा संघ कौन सा है, श्रमण संघ। कौन से संघ है ये, श्रमण संघ है। और हमारे आचार्य कौन है, आचार्य आत्म ज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब। ठीक है, ये हमारा श्रवण स्थानकवासी परंपरा के अंदर हम श्रवण संघ में हैं। और श्रवण संघ की एजुकेशन के अंदर ही आप क्या ले रहे हैं, ये सब शिविर ले रहे हैं। ठीक है, सबको याद रखना है कि आपसे कोई पूछे कि आप कौन से महाराज से शिविर ले रहे हैं, किस संघ का शिविर चल रहा है, तो आप कहोगे कि हम श्रमण संघ का क्या ले रहे हैं, शिविर ले रहे हैं। तो स्थानकवासी परंपरा के अंदर एक संघ होता है श्रमण संघ, और उसी प्रकार बहुत सारे संघ होते हैं, ऐसे साधु मार्गी, अरिहंत मार्गी, ज्ञान गच, जय गच इत्यादि। और दिगंबर परंपरा के अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, पंथ होते हैं, 13 पंथ, 20 पंथ और तारण पंथ। ये भी दिगंबर परंपरा के अंदर क्या आते हैं, पंथ आते हैं। और 13 पंथी परंपरा जो मैंने आपको बताया था, इतनी मुपट्टी वाले होते हैं, इनके आचार्य भी वर्तमान के अंदर आचार्य श्री महाशमन जी हैं। तो जो 13 पंथी संघ था, इसका संचालन आचार्य भिक्षु जी ने किया था। तो इस प्रकार आज आपने श्रवण किया और सभी को समझ आया होगा कि काल चक्र के बाद किस प्रकार हम आगे बढ़े। हमारे तीर्थंकर परमात्मा आए, सभी तीर्थंकरों ने अपना अपना क्या दिया, ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद अभी वर्तमान के अंदर हमारे भगवान महावीर का क्या चल रहा है, शासन चल रहा है। और भगवान महावीर ने हमारे लिए कौन कौन से नियम बताए, मुख्य तो वैसे तो बहुत सारे बताए हैं, परंतु मुख्य रूप में जो जो नियम बताए हैं वो मैंने क्या करे आपको बताए हैं। फिर भगवान महावीर के आगे कौन कौन सी शाखाएं हैं, ये सब भी आपने क्या कर ली है, समझ ली है। और मैं ये समझ सकती हूँ कि हो सकता है बहुतों के मन के अंदर बहुत सारी प्रश्न हो कि ये अलग अलग क्यों है, भगवान महावीर एक है तो ये दिगंबर क्यों, श्वेतांबर क्यों, ये 13 पंथी क्यों। तो ये सब क्या है, जैसे कि हमारे हाथ होते हैं, हाथों के अंदर 5 उंगली क्या होती है, अलग अलग होती है ना। इसी प्रकार से भगवान महावीर की सभी संतानें हैं,
सबका रास्ता क्या है, एक है। सब एक ही उपदेश देते हैं, परंतु कोई छोटा है कोई बड़ा है। जैसे हाथ की उंगली क्या नहीं है, बराबर नहीं है, इसी प्रकार से सबकी शाखाएं क्या है, ये अलग अलग है। तो इस प्रकार आज आपने समझा। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महलियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दो और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हो। खूब खूब मंगल हो।